आपका क्लेम रिजेक्ट हो या पास हो, दोनों सिचुएशन में आपका हॉस्पिटल तो पैसा कमा ही लेगा। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे कस्टमर के साथ। उनको एक वेट लॉस सर्जरी करवानी थी और उन्होंने गूगल पे सर्च करा, कोई थर्ड पार्टी एजेंसी निकल के आई और उस पर्सन ने उनके साथ कोऑर्डिनेशन करा और बोला कि अगर आपके पास इंश्योरेंस है तो हम सारा पैसा इंश्योरेंस कंपनी से ले लेंगे और आपको हॉस्पिटल में जाना है और इलाज करवा के वापस आना है। और पॉजिटिवली इनिशियल अप्रूवल भी आ गया और जो हॉस्पिटल उन्होंने रिकमेंड करा उस हॉस्पिटल में जाके पर्सन एडमिट भी हो गया। जब डिस्चार्ज का टाइम आया तो क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब उस पर्सन ने थर्ड पार्टी एजेंसी को कॉल करा। उस थर्ड पार्टी एजेंसी ने बोला कि सर आपका इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट हो गया और अब आपको हॉस्पिटल में सारा पैसा खुद से पे करना पड़ेगा। उस पर्सन ने हॉस्पिटल में बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं है। हॉस्पिटल ने अपने 4-5 स्टाफ मेंबर उसके रूम में भेजे। अब इमेजिन कर सकते हो पेशेंट के सामने 4-5 लोग आए उसे धमकाने कि आपको पैसा तो देना ही पड़ेगा, चाहे कहीं से भी दो। फिर हॉस्पिटल ने उनको बोला कि आपको लोन पास करवा देते हैं। उनके फ़ोन में एक एप्लीकेशन डाउनलोड करी, डिटेल्स डाली, ओटीपी डाले और उनका लोन पास करवा दिया और लोन का पैसा भी हॉस्पिटल के अकाउंट में गया। फिर भी लोन का पैसा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने बोला कि अपने फैमिली मेम्बर के नाम पे लोन ले लो और पर्सन ने अपने भाई के नाम पे लोन ले लिया और उस लोन का पैसा भी हॉस्पिटल के नाम पे गया। फिर भी पैसे पूरे नहीं हुए तो उन्होंने कई लोगों से बोरो करे कुछ पैसे और फिर उन्होंने कुछ पैसे यूपीआई के थ्रू दे दिए, फिर डिस्चार्ज ले लिया। इस सिचुएशन में एक्चुअल में प्रॉफिट किसका हुआ? उस थर्ड पार्टी एजेंसी का, जिसने फुल एश्योरेंस दिया था बट क्लेम रिजेक्ट हो गया, बट हॉस्पिटल को उसने बिजनेस दे दिया जिस वजह से उसको कमीशन तो मिल ही गया। दूसरा उस हॉस्पिटल का जिसको बिजनेस तो आ ही गया है, चाहे क्लेम पास हो चाहे वो रिजेक्ट हो। तीसरा जिसने लोन दिया, क्योंकि उसने एक छोटे से 3 लाख के लोन पे उसने 20 से 25 हज़ार रुपये का इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, ऐसी बहुत सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस जोड़ दिए। तो एक बात ध्यान रखो कि आप जब भी इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम करते हो तो आप अपनी चीज़ों को मेक श्योर करो कि ये सारी चीज़ें एथिकली राइट है कि नहीं है। बात ये नहीं है कि क्लेम किसकी वजह से रिजेक्ट हुआ। अगर क्लेम जेन्युइन है तो इंश्योरेंस कंपनी से आप लड़ झगड़ के पैसा निकाल सकते हो और अगर आपका कोई एडवाइज़र है तो वो सारा प्रोसीजर को फॉलोअप करके पैसा निकाल लेंगे। बट आपका क्लेम पास हो या ना हो, आपका हॉस्पिटल, वो थर्ड पार्टी एजेंसी, लोन देने वाले जो भी पर्सन है, उनका फ़ायदा होगा। तो हर चीज़ को पहले से ही नॉलेज लेके चीज़ों को प्रोसेस में डालो